श्री गोरख पुराण 17वां अध्याय। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। श्री गोरख महापुराण के अनुसार मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ जी सौराष्ट्र से होते हुए तेलंगण की ओर प्रस्थान करते हैं। गोदावरी में स्नान कर वे शिवजी के दर्शन और पूजा करते हैं। इसके पश्चात वे अवघुन्ना नाथपुर, वैजनाथ धाम होते हुए गर्भगिरी आदि पर्वतों की ओर बढ़ते हैं, जहां महर्षि वाल्मीकि का प्राचीन आश्रम स्थित है। वो स्थान अत्यंत भयानक वन से घिरा हुआ है। चारों ओर सन्नाटा, घना जंगल और कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे भयावह जंगल से गुजरते समय मच्छेंद्रनाथ जी के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। रानी मैनाकिनी की रखी हुई सोने की ईंट को लेकर उनके मन में चिंता थी कि कहीं कोई चोर उसे चुरा न ले। इसी कारण उनके हृदय में भय समाया हुआ था। चलते चलते मच्छेंद्रनाथ जी पूछते हैं, यहाँ चोरों का कोई भय तो नहीं है? परंतु ये भय वास्तव में चोरों का नहीं था। ये तो गोरखनाथ जी द्वारा गुरु की परीक्षा लेने का एक माध्यम था। गोरखनाथ जी मन ही मन विचार करते हैं, गुरुदेव को इस प्रकार भय क्यों है? निश्चय ही गुरुजी के पास कोई माया शेष है, इसी कारण ये भय उन्हें सता रहा है। ये सोचकर गोरखनाथ जी निर्णय लेते हैं कि गुरुजी का ये भय दूर किया जाना चाहिए। वे बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें दूर से जल दिखाई देने लगता है। गोरखनाथ जी के पास अपना सारा सामान रखकर मच्छेंद्रनाथ जी नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चले गए। उसी समय गोरखनाथ जी ने मच्छेंद्रनाथ जी की झोली में रखी सोने की ईंट को बाहर निकालकर उसी स्थान पर एक साधारण पत्थर रख दिया। कुछ ही समय बाद मच्छेंद्रनाथ जी लौटकर आए और अपनी झोली उठाकर आगे चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सुंदर कुआं दिखाई दिया। वहीं दोनों ने स्नान किया और गोरखनाथ जी ने मच्छेंद्रनाथ जी को भी स्नान कराया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर मच्छेंद्रनाथ जी बोले, अब कोई भय तो नहीं है? तब गोरखनाथ जी ने अपने गुरु से विनम्रता से कहा, वो भय तो पीछे ही रह गया। ये सुनकर मच्छेंद्रनाथ जी चकित होकर बोले, बेटा, मुझे तो बड़ा भय लग रहा था कि कहीं मेरी सोने की ईंट कोई चोर न चुरा ले। तब गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव, जब अपने पास धन ही नहीं है तो चोरों का भय क्यों करना? ये शब्द सुनते ही मच्छेंद्रनाथ जी के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। तब मच्छेंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी का हाथ पकड़कर पर्वत पर चढ़ने लगे। चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी झोली टटोली। झोली में सोने की ईंट न देखकर मच्छेंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी को बुरा भला कहने लगे और बोले, मेरे सामने से मुंह काला करके चला जा। इतना कहकर मच्छेंद्रनाथ जी स्वयं रोने लगे। अपने गुरु के ये कठोर शब्द गोरखनाथ जी को तीर की भांति चुभ गए, परंतु गोरखनाथ जी चुप ही रहे। मच्छेंद्रनाथ जी बोले, मैंने बड़ा भंडारा करने की सोची थी। तब भी गोरखनाथ जी मौन रहे और मच्छेंद्रनाथ जी का हाथ पकड़कर आगे चलने लगे। चलते चलते गोरखनाथ जी ने सिद्ध मंत्र का जाप किया और भूमि पर दृष्टि डालते ही ऐसा चमत्कार हुआ कि सारा पर्वत सोने का बन गया। ये दृश्य देखकर मच्छेंद्रनाथ जी स्वर्ण लेने के लिए अपने गुरु से प्रार्थना करने लगे। अपने शिष्य की ये कृत्य देखकर योगीराज मच्छेंद्रनाथ वाद विवाद करने लगे। तब गोरखनाथ जी बोले, गुरुजी, जितना सोना चाहिए ले लीजिए, और यदि उसी ईंट से प्रेम है तो वो भी आ सकती है। तब मच्छेंद्रनाथ जी बोले, जिसका शिष्य खरा पारस हो उसके गुरु को सोने का क्या करना है? अपने गुरु को प्रेम पूर्वक बोलते देखकर गोरखनाथ जी ने पूछा, गुरुजी, सोने की ईंट के लिए इतनी हाय तौबा क्यों की थी? मच्छेंद्रनाथ जी बोले, बेटा, तेरी विद्या की परीक्षा लेने के लिए। ये सुनकर गोरखनाथ जी बोले, गुरुजी, अब मैं आपकी भंडार वाली इच्छा पूर्ण करूंगा। अपने गुरु से ऐसा कहकर गोरखनाथ जी ने गांधर्व मंत्र का पाठ किया और थोड़ा सा भस्म लेकर स्वयं की ओर फेंक दी। उसी समय चित्रसेन नामक गंधर्व प्रकट हुआ। उसने गोरखनाथ जी को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनय भाव से खड़ा हो गया। तब गोरखनाथ जी से कहा, क्या आज्ञा है नाथ जी? तब गुरु गोरखनाथ बोले, अपने और साथियों को बुलाओ और चारों दिशाओं में रवाना कर दो। जो साधु संत, जप तप करने वाले योगी, संत महंत और ऋषि मुनि हैं, सभी को मेरा निमंत्रण दे आओ। मैं एक बड़ा भंडारा करना चाहता हूँ, जहाँ सभी संत उत्तम भोजन करें।
गुरु गोरखनाथ की ये आज्ञा पाकर चित्रसेन गंधर्व ने तुरंत व्यवस्था संभाली। अन्य गंधर्वों को चारों दिशाओं में निमंत्रण देने भेजा गया। वे सभी संतों को न्योता देकर वापस लौट आए। कुछ ही समय में 9 नाथों के नाथ दत्तात्रेय, शुक्राचार्य, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, नामदेव, कपिल, पाराशर, व्यास, वाल्मीकि आदि अनेक ऋषिमुनि उस पावन पर्वत पर पधारने लगे। जब सभी के आने का समाचार मिला तो गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मछिंद्रनाथ से कहा, गुरुदेव, इस भोजन समारोह में सभी संत पधार रहे हैं, इसलिए आपकी वो ईंट मैं मंगवा देता हूं, उसी से समारोह का कार्य पूरा हो जाएगा। ये सुनकर मछिंद्रनाथ मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, जिस भाग्यशाली को तेरे जैसा शिष्य मिला हो उसे स्वर्ण लेकर क्या करना। इस पर गुरु गोरखनाथ बोले, फिर ठीक है गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा का फल है, मेरे पास तो स्वयं कुछ भी नहीं है। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु के चरणों में मस्तक नवाया और विनम्र भाव से कहा, अब सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएंगी, आप प्रसन्न रहें, कोई चिंता ना करें। इसके बाद गोरखनाथ जी ने सेवकों को बुलाया और आज्ञा दी, भोजन की व्यवस्था उत्तम हो, श्रेष्ठ पकवान बनाए जाएं और किसी वस्तु की कोई कमी ना रहने पाए। उस उत्सव में गहनीनाथ उपस्थित नहीं थे, इसलिए गुरु गोरखनाथ ने मछिंद्रनाथ से कहकर एक गंधर्व को मधु नामक ब्राह्मण के घर भेजा और एक पत्र भी भिजवाया। गंधर्व के साथ मधु नामक पंडित अपने पुत्र सहित कठिन मार्ग तय करते हुए हंसी खुशी गर्भगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहीं गहनीनाथ को मछिंद्रनाथ के चरणों में प्रस्तुत किया गया। उस समय गहनीनाथ की आयु लगभग 13 वर्ष की थी। मछिंद्रनाथ ने उसे स्नेह से देखा और कहा, तुम करभंजन नारायण के अवतार हो। उन्होंने ये बात अन्य लोगों को भी समझाई। उसी समय शिव जी ने मछिंद्रनाथ को संकेत दिया, हमें आगे चलकर और भी अवतार लेने हैं। ये बालक आगे चलकर निवृत्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे उपदेश देकर अपना शिष्य बनाना और सर्व विद्या में प्रवीण करना। ये सुनकर गुरु गोरखनाथ ने गहनीनाथ को उपदेश दिलवाया और समस्त देवताओं के समक्ष उसके सिर पर अपना कर कमल रख दिया। ये दिव्य शिक्षण लगातार 20 दिनों तक चला। इसके बाद गुरु गोरखनाथ ने कुबेर से कहा, आप ये स्वर्ण पर्वत ले जाएं और इसके बदले वस्त्र और अलंकार भिजवा दें, ताकि सभी संतों को बांटकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया जा सके। ये सुनकर कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, ये धन यहीं रहने दीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई विलंब नहीं होगा। इतना कहकर कुबेर ने असंख्य वस्त्र और अलंकार गुरु सेवा में उपस्थित कर दिए। गोरखनाथ जी ने वे सभी वस्त्र और अलंकार संतों में बांट दिए और सबको संतुष्ट किया। इस प्रकार महान भंडारे और दिव्य उत्सव का आयोजन पूर्ण हुआ। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। गुरु गोरखनाथ बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय बाबा गुरु गोरखनाथ की।